हाँ, अगर बेसिक्स नहीं है तो आपको डर लगेगा ही। डरावना है। अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर नहीं रखा है, फंडामेंटल्स पे आपका कमांड नहीं है, तो बहुत डरावना है ये। आप ऐसे देखोगे क्या अजीब सा लिखा हुआ है सब, ये सब क्या साइंस लिखे हुए हैं, ये क्या है ये सब। बट आप ध्यान से सोचोगे तो बहुत सिंपल चीज लिखी हुई है। उन्होंने एक S1 सेट दिया है। S1 सेट दिया है, क्या दिया? सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ रखा है सेट थ्योरी में। एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z क्या है भाई? Z है मॉड Z हमेशा लेस देन 4 रहेगा। तो Z इस सेट में कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे? ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मॉड Z लेस देन 4 को सेटिस्फाई करेंगे? आपको पता है उस सर्कल का पूरा इंटीरियर पार्ट आएगा। सेंटर, सेंटर, ऑरिजिन और रेडियस 4, उसका पूरा इंटीरियर पार्ट आ जाएगा। S3 एक सेट है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसका रियल पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। आपको ये तो पता चलेगा कि ये सर्कल का पूरा इंटीरियर पार्ट है। ये क्या है? ये है जो आपका x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। x हमेशा ग्रेटर देन 0 आपको पता है, ये पूरा ये रहेगा। ठीक है। सेकंड क्या है? एक z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इसका इमेजिनरी, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था कि आप इसका इमेजिनरी पार्ट करो, ग्रेटर देन 0 करो और रीजियन प्लॉट करो। फिर क्या बोला है कि S है जो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 है। क्या मतलब है? एक ऐसा रीजन बताओ जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तीनों में कॉमन हो। वो रीजन निकाल करके उसका एरिया निकालो। तो आपको रीजन निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करो? इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। ये क्या है? समथिंग माइनस समथिंग है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब लोग काश z के आगे प्लस साइन होता, तो -1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो z -1 + 3 आयोटा बन जाएगा। इसका मॉड और -1 का मॉड तो बाहर आकर के 1 बन जाएगा। तो आपको पता है वो सिर्फ डराने के लिए लिखा हुआ था। इसका मिनिमम डिस्टेंस, मतलब z का इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1, -3 से डिस्टेंस निकाल करके मिनिमम करना है। अब मिनिमम डिस्टेंस करना, z लेना क्या है भाई? z लेना है s से लेना है। s मतलब ये तीनों के जो कॉमन पार्ट आएंगे उसमें से आपको z पिक करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले पता चल गया कि ठीक है, कॉमन रीजियन मुझे निकालना पड़ेगा। कॉमन रीजियन निकालने के लिए आपको ये दोनों में कोई डाउट नहीं है, ये दोनों में तो कोई डाउट नहीं है, इसका करना है। तो इसमें करने के लिए आपको पता है कि एक z को x + आयोटा y पुट करते ही ऊपर आ जाएगा x - 1 आ जाएगा, और आयोटा y और √3y, आयोटा कॉमन लोगे तो y + √3 आ जाएगा, अपॉन 1 - √3 आयोटा है। इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए आपने फर्स्ट लेक्चर में ही कर रखा है कि इसको आपको रेशनलाइज जैसा कुछ करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते आपको पता है नीचे तो 2 आ गया, ऊपर। अब आपको एग्जाम में इस बात का फोकस रखना है कि आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है, इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है। रियल पार्ट क्या आएगा उससे आपको मतलब ही नहीं है। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब x - 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और y + √3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? y + √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से आ गया √3x - √3 + y + √3 अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब √3 कैंसिल हो गया, मतलब √3x - y/2, इसकी वैल्यू को क्या करना है? ग्रेटर देन 0 करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। √3x - y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन का कोई एक वाला साइड है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है? √3x - y ग्रेटर देन 0। तो ये चीज करने के लिए आपको सारा फंडामेंटल चीज कर रहे हो आप, और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। सोचो एडवांस में भी आपसे क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल चीज पूछे जा रहे हैं। आपका फंडामेंटल पे उन्होंने एक क्वेश्चन में क्या क्या कन्वर्ट कर लिया, एक क्वेश्चन में क्या क्या उन्होंने श्योर कर लिया। क्या आपको सेट बिल्डर फॉर्म आता है सेट थ्योरी का? क्या आपको ये तीनों रीजियन प्लॉट करने आते हैं? क्या आपको इंटरसेक्शन का मतलब पता है? क्या एरिया आता है? एरिया निकालना आपने बचपन में सीख रखा है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या इसका मीनिंग पहचानने आता है? ये सब फंडामेंटल चीज, 10 फंडामेंटल चीज कर ऐड करके एक नया क्वेश्चन बनेगा, एडवांस का क्वेश्चन होगा। मेंस में 1 से 2 फंडामेंटल चीज आते हैं एक क्वेश्चन में, एडवांस में 4-5 फंडामेंटल चीज ऐड रहेंगे, बट अल्टीमेटली आपको फंडामेंटल करना है। फंडामेंटल, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत एलिमेंट्री चीज है, मैं ये रीजन रहने देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन था आपका सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 4 है, इसका इंटीरियर पार्ट। फर्स्ट और थर्ड तो आप साथ में कर सकते हो, सर्कल का इंटीरियर पार्ट और x ग्रेटर देन 0।
इसके इस साइड और सर्कल का इंटीरियर पार्ट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेना है। ये वाला पार्ट आता बट आएगा नहीं क्योंकि x लेस देन। अब √3x प्लस √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। √3x माइनस वाई की इक्वेशन आपको पता है √3x माइनस वाई, √3x माइनस वाई आया था आपका, √3x माइनस वाई नहीं √3x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है √3x प्लस वाई आ रहा है, पक्का चेक कर लिया था ना सबने, √3x प्लस वाई आ रहा है। हाँ तो √3x प्लस वाई आ रहा है, √3x प्लस वाई का, √3x प्लस वाई का अगर आप लोग प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा, √3x प्लस वाई आ रहा है, हाँ साइन चेक कर लेना, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट चेक कर लेते हैं अपन। तो √3x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इस साइड वाला पार्ट या इस साइड वाला पार्ट, कोई भी एक पॉइंट लेकर के देख लो, 5,5 पुट करके देख लो, 5,5 पुट करके देख लिया हमने, आपको पता है इस साइड ही फेवरेबल है। तो बोलो इस एक्सिस के इस साइड, इस सर्कल के अंदर और इसके इस साइड कॉमन पार्ट विजुलाइज हो गया, कॉमन पार्ट विजुलाइज हो गया सबको। ये आपका S है, यही S है, यही S है, ये तीनों का कॉमन पार्ट यही है। सोचो कितना सिंपल सा चीज लिखा हुआ है ये, अब कितना सिंपल सा चीज लिखा हुआ है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ एस, एरिया ऑफ एस ये सेक्टर है, क्या है सेक्टर, सेक्टर का एरिया आपने पढ़ रखा है, बचपन में ही पढ़ रखा है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, थीटा बताना पड़ेगा आपको, थीटा कितना होगा बोलो, √3x प्लस वाई, इसका स्लोप -√3, -√3 मतलब tan थीटा वाला एंगल कितना रहा होगा 150, बिल्कुल सही बात है। 60 डिग्री वाला आपका बेसिक एंगल है, 60 डिग्री वाला बेसिक एंगल है, ये 90 है और 60 और आ गया आपका, क्योंकि -60 होगा, -60 तो ये पूरा का पूरा 150 डिग्री आ गया। ये पूरा अगर 150 डिग्री आ गया तो आपका एरिया आ गया 150 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपको पता है 4 स्क्वायर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपने माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया था, z -1 + 3 आयोटा आया था, तो z -1 - 3 आयोटा आ जाएगा। आपको 1, -3, 1, -3 आपको बताना है, 1, -3 इस साइड होगा, इस साइड होगा, 1, -3, 1, -3 आपको तो पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस साइड होगा 1, -3, 1, इस साइड होगा, वेरी गुड। इस 1, -3, 1 का आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट चेक कर लेना, 1, -3 आपका कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट बताना, 1, -3 मेरे हिसाब से तो इधर ही आ जाएगा, चेक कर लेना आप लोग। 1, -3 से 1, -3 से इस रीजियन में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सोच के देखो, ये पूरा रीजियन है, ये पूरा रीजियन का इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, पता है आपसे क्या पूछा गया है, इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वेरी गुड। आपसे पूछा गया है 1, -3 का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, √3x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, इस लाइन का इससे डिस्टेंस बता दो, बस आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, √3 - 1, -3, 1, -3 बिल्कुल सही बात है, मॉड अपॉन √3² 2, ये आंसर आ गया। बी का आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। कितना सिंपल चीज है, प्लस माइनस देख लेना जो भी है, मेरे हिसाब से 1, -3 था, ठीक है, हाँ ये आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछा गया है, और ये सिंपल नहीं है अगर आपका फंडामेंटल वीक है, अगर आप ये देखोगे डर जाओगे, लगेगा छोड़ देते हैं यार इसे, बट एक्चुअली में 3 रीजन का इंटरसेक्शन लेकर के बेसिक्स आपसे पूछा गया है। तो इसको अलजबरा से करोगे तब तो हालत खराब हो जाएगी, अलजबरा से करने का सोच भी नहीं सकते, अलजबरा से करने भी जाओगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही हेल्प लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हेल्प लेना आप जानते हो, आपसे सिंपली आ जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। और ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भरे पड़े हैं।